So good morning to once again. Let me start with exercise 12.3 and start with question number 1. ट्वेल्व पॉइंट थ्री और क्वेश्चन नंबर 1. फिगर बना लीजिए. सबसे पहले देखो, ये सेंटर O है, ये हमारा डायामीटर क्या हो गया, RQ. ये हो गया P. आपको इस पे क्या फाइंड करने को बोला है, यू हैव टू फाइंड दिस शेडेड रीजन. ये हमारा जो ग्रीन कलर से हमने शेड किया है, ये रीजन फाइंड करना है. इसमें आपको बेटा PQ की वैल्यू दे रखी है. PQ कितना दिया है, PQS 24 दिया है. PR की वैल्यू आपको दे रखी है, PR दिया है 7 सेंटीमीटर. और ये शेडेड पोर्शन निकालना है. अगर आप ध्यान से देखो इस फिगर को, तो अगर ये शेडेड पोर्शन निकालना है तो कैसे निकलेगा. इतना जो ये सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल में से ट्रायंगल के एरिया को, फिगर में आप देख सकते हो, ये मैंने सेमी सर्कल हटा दिया. भाई सेमी सर्कल में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, शेडेड पोर्शन. ठीक है, साउंड ओके. ओके, तो यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले आपको डायामीटर फाइंड करना है ना. सबसे पहले आपको डायामीटर फाइंड करना है. तो डायामीटर कैसे फाइंड आउट होगा, यहाँ पे देखो. सबसे पहले एक प्रॉपर्टी होती है जो हमने पढ़ी थी 9th क्लास में, कि अगर किसी भी सेमी सर्कल के अंदर में कोई भी अगर एंगल इंस्क्राइब्ड है इस तरीके से, तो ये एंगल जो इंस्क्राइब्ड होता है सेमी सर्कल में, वो कितना डिग्री का होता है, इट फॉर्म्स है 90 डिग्री. तो एंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल इज, एंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल हमें बना, ये हमारा ट्रायंगल, ये कितना डिग्री का हो जाएगा, यहाँ पे QPR, ये 90 डिग्री होगा. QPR की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी बच्चे, 90 डिग्री. तो अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. तो यहाँ पे आपको ये जो QPR है वो 90 डिग्री मिला, क्योंकि ये एंगल किस में था, सेमी सर्कल में था. तो सबसे पहले आप इसका RQ की वैल्यू फाइंड करिए, QR की. अभी ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो आप इसको QR फाइंड करिए. QR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. तो यहाँ पे QR कितना हो जाएगा, QR तो फाइंड करना है. तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR की वैल्यू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर. 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर. तो यहाँ पे आप लिखोगे 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576. ठीक है, थोड़ा एक्टिवली पार्ट लीजिए. तो 49 प्लस 576 क्या होगा, 49 प्लस 576 कितना हो रहा है,
625. सो क्यू आर स्क्वायर इज 625. तो क्यू आर की वैल्यू क्या हो रही है देखो जल्दी से. क्यू आर आपको स्क्वायर रूट ऑफ 625 क्या मिलेगा? 25 सेंटीमीटर. अब क्यू आर जब 25 सेंटीमीटर आ गया तो ये हमारा डायमीटर हो गया बेटा 25 सेंटीमीटर. डायमीटर 25 मिलेगा तो रेडियस कितना हो जाएगा? 25 बाय, ठीक है, रेडियस हो गया 25/2. क्लियर हो गया? अब हम आगे इसके आगे क्या करेंगे? हम सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे और ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम लिखेंगे सिस्टमैटिक. एरिया ऑफ शेडेड रीजन एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का बेटा फॉर्मूला होता है हाफ पाई आर स्क्वायर और ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. चलिए यहाँ पे सबसे वैल्यू डालिए. हाफ पाई की वैल्यू 22/7 आएगी. रेडियस कितना आएगा? 25/2. इधर भी 25/2 माइनस हाफ इंटू हमारे ट्रायंगल का बेस कितना है देखो. ट्रायंगल का बेस 7 है. हाइट कितनी है? हाइट 24 है. बेस 7 और हाइट 24. यहाँ पे इसको कैंसिल करो. ये 2 के टेबल से ये जाएगा 12 टाइम्स. यहाँ पे ये 2 के टेबल से जाएगा बेटा 11 टाइम्स. और कुछ कैंसिल नहीं होगा. 11 25 25 25 25 625 625 इंटू 11 कितना हो रहा है? 6875. नीचे में 7 2 14 2 28 माइनस 12 7 84. तो -84. अभी ये आंसर मिल रहा है. पीछे में ये आंसर दिया है क्या? 6875/28 -84. तो डिवाइड करने को बोला है क्या? हाँ इसका वो करो, इसका एलसीएम लो. माइनस नहीं, ठीक है माइनस तो ठीक है. इधर ये 1 पूरे का एलसीएम लो. तो नीचे एलसीएम 28. ऊपर हो जाएगा 6875 माइनस 28 मल्टीप्लाई 84. तो 6875 माइनस 28 मल्टीप्लाई 84 कितना होगा? तो यहाँ पे आप लिखोगे 6875 माइनस 2352 डिवाइडेड बाय 28. इसको माइनस कर दो. 5 - 2 3 7 - 5 2 8 - 3 5 6 - 2 4 5 23/28. यही पीछे आंसर होगा. और अगर डेसिमल में करना होता तो इसको हम और पूरा डिवाइड कर देते हैं. सो हमारा आंसर क्या मिल रहा है? 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया कॉन्सेप्ट में क्या था? भाई सर्कल है, सर्कल के अंदर में आपको सेमी सर्कल था. सेमी सर्कल में अगर कोई एंगल इंस्क्राइब्ड होता है तो 90 डिग्री फॉर्म करता है. और वहाँ पे जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे तो हमें शेडेड पोर्शन मिलेगा.
Come to problem number 2. Find the area of the shaded region if the radii of two concentric circles with center O are 7 cm and 14 cm respectively and angle AOC equal to 40 डिग्री है। सबसे पहले आप सर्कल बनाइए। ये एक सर्कल हो गया, ये दूसरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल उसका बन गया। यहाँ पे ये आ गया पॉइंट O। यहाँ से ये हो जाएगा A C B D। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, अंदर कितना डिग्री का एंगल दिया है बच्चे? 40 डिग्री। हमारा शेडेड पोर्शन कौन सा है बेटा? ट्रायंगल नहीं है, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा शेडेड है। ये शेडेड पोर्शन निकालना है। शेडेड निकालना है तो इसमें आप देख लो, फिगर को ध्यान से देखो। यहाँ पे ये एक सेक्टर बन रहा है पूरा AOC, दूसरा एक छोटा सेक्टर है BOD। ये दोनों सेक्टर के दोनों सेक्टर को जब माइनस कर देंगे बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर, तो तुम्हें शेडेड पोर्शन मिलेगा। छोटा जो रेडियस है उसका 7 है वैल्यू, और बड़ा जो रेडियस है उसका कितना है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर AOC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BOD। एरिया ऑफ सेक्टर BOD। अब यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर AOC का फटाफट निकालो एरिया। पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो बड़ा जो सेक्टर हो गया उसको हम सर्कल में उसका रेडियस R ले लिया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस छोटा सेक्टर है उसका एरिया क्या हो गया? पाई छोटा R स्क्वायर थीटा अपॉन 360, क्योंकि थीटा दोनों में कॉमन है। अभी इसमें से देखो कुछ कॉमन निकल सकता है तो कॉमन निकालो बेटा। इसमें से कुछ कॉमन निकलता है तो आप इसमें से कॉमन निकाल लोगे, पाई की वैल्यू कॉमन निकलेगी, अपॉन 360 कॉमन निकलेगा और थीटा भी कॉमन निकलेगा। देखो तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम में आप पाई की वैल्यू लिखोगे 22/7। थीटा कितना है हमारे लिए बच्चे? 40 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई, इधर ये R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर है, इसको और थोड़ा सा हम और मॉडिफाई करो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पाई थीटा अपॉन 360। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्म हो गया। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म को क्या लिखते हैं? R प्लस R, R माइनस R। R प्लस R एंड R माइनस R। तो यहाँ पे आपका R कितना था? कैपिटल R 14 प्लस 7, फिर R माइनस R, तो भाई 14 माइनस 7। अभी सभी पूरी वैल्यूज आप ठीक से लिख लो। 22/7 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 360, 14 प्लस 7 इज आपको मिलेगा बेटा 21।
14 माइनस 7 आपको मिलेगा 7। यहाँ पे 7 और 7 कैंसिल हो गया, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया। 4 के टेबल से 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 हो गया। फिर से इसको कैंसिल करो 3 के टेबल से, ये 3 3 जा 3 और ये 3 के टेबल से 7 टाइम्स। और कुछ कैंसिल होगा? नहीं होगा। तो अभी बचा क्या? 22 मल्टीप्लाई 7 और नीचे में बचेगा 3। 22 मल्टीप्लाई 7, 7 टू द 14 कैरी 1, 7 टू द 14 154। तो ऑप्शन में यही दिया है, मतलब पीछे आंसर यही दिया होगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, अगर आपको डेसिमल्स में पूछेगा तो आप इसको डिवाइड करके आंसर मिल जाएगी। ये तो आप 154/3 भी लिख सकते हैं। फाइव 5.12 नहीं आएगा, 50 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा बेटा। ठीक है, डिवाइड करेगा तो 50 पॉइंट होगा। तो सेकंड क्वेश्चन क्लियर है? किसी को इस पे कोई डाउट, कोई चीज नहीं समझ आई हो कोई पॉइंट पे तो बताइए। चलिए थर्ड प्रश्न पर आइए। लेट वी मूव टुवर्ड द थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको क्या फाइंड करना है थर्ड क्वेश्चन में। शेडेड रीजन में 12.21 में शेडेड रीजन निकालना है। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स है। सबसे पहले फिगर बनाइए अच्छे से। ABCD का स्क्वायर बनाओ। ABCD एंड D। एक यहाँ पे हो गया और एक दूसरा सेमी सर्कल ऐसे हो गया। अभी इसका शेडेड रीजन हम निकाल लेते हैं भाई। ये पोर्शन हो गया इसके शेडेड में। इसका बीच का जो पॉइंट हो गया ये हो गया आपका P। अब ये स्क्वायर की साइड्स गिवन है 14 सेंटीमीटर। अगर इसका हमें शेडेड पोर्शन निकालना है तो सीधी सी बात है, आपको यहाँ पे फिगर में अगर ध्यान से देखो तो क्या मिल रहा है? एक स्क्वायर मिल रहा है। स्क्वायर में से दो सेमी सर्कल को माइनस कर दो, दो सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर दो स्क्वायर में से, तो आपको ये शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब सेमी सर्कल का जो सेमी सर्कल के लिए अगर हम इसकी निकालेंगे, इसकी क्या बोलते हैं, डायामीटर। तो सेमी सर्कल का जो डायामीटर होगा वो क्या होगा? ये इसकी जो स्क्वायर की साइड होगी वो उतना ही होगा 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल इज 14 सेंटीमीटर।
स्क्वायर का साइड भी कितना है? वेरी गुड। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, बाकी बच्चे क्यों भाई एक्टिवली पार्ट नहीं ले रहे? रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना है? 14/2, 7 सेंटीमीटर। तो अभी बेटा इस पे देख लो, आपको लिखना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू, आप क्या लिखोगे? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अभी एरिया ऑफ स्क्वायर 14 मल्टीप्लाई, पहले फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला लिख लो, नहीं तो 14 मल्टीप्लाई 14 माइनस 2 इंटू सेमी सर्कल का फॉर्मूला में हाफ इंटू पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना था हमारा बच्चे? रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, है ना, हाफ पाई आर स्क्वायर। तो आपको लिखना है हाफ इंटू पाई इंटू 7 मल्टीप्लाई 7। 14 14 जा, यहाँ पे 2 2 कैंसिल करो, 7 7 कैंसिल करो, 196 माइनस 22 इंटू 7 इज 154, माइनस करो 6 माइनस 4 इज 1 2 42 42, यस 42। सो आंसर क्या मिला लास्ट में? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम इजी था। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स है जहाँ पे आपको सर्कल भी मिलेगा, आपको स्क्वायर भी मिलेगा, सेमी सर्कल भी मिलेगा, ट्रायंगल भी मिलेगा, है ना। दिस इज द एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। तो प्लेन फिगर्स में बहुत सारे फिगर्स का कॉम्बिनेशन है, तो वहाँ से हमें शेडेड पोर्शन या जो गिवन एरिया है वो निकालना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लिया? Next is fourth question. Find the area of the shaded region where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with a vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm as center. सबसे पहले फिगर बनाइए। ये हमारा 6 सेंटीमीटर है। इसमें पूरा शेडेड पोर्शन आपको निकालने को बोला है। इतना हमारा पूरा शेडेड पोर्शन है। अब थिंक करो कि ये शेडेड पोर्शन निकालना है और इसमें ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया एक, तो
और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के पीछे जो फिगर दिया है ये सर्कल टाइप, ये क्या बन रहा है, कैसा शेप बन रहा है, थोड़ा सा सोचो। जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया होगा तो ये एंगल कितना डिग्री का होगा बच्चे? 60, वेरी गुड, सेक्टर बनेगा। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड तो दे ही रखी है आपको 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर ये शेडेड पोर्शन अगर मुझे निकालना है तो क्या करेंगे इसमें? इक्विलेटरल ट्रायंगल के साथ आपको एरिया किसका लेना है? ये जो पीछे वाला जो पूरा पोर्शन ये दिया इतना, ये फॉर्म हो रहा है मेजर सेक्टर। कौन सा सेक्टर बच्चे? आगे का माइनर सेक्टर निकल गया तो बाकी का ये जो पूरा बच रहा है ये मेजर सेक्टर है पीछे। तो मेजर सेक्टर का आपको पीछे का जो एंगल है वो निकाल लो। आगे 60 डिग्री होगा तो ये पीछे का जो एंगल होगा ये कितना डिग्री होगा मेजर सेक्टर में? 300 होगा, क्योंकि वहां से आप बेटा पूरा सर्कल का 360 होता है, 360 में से -60 कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? 300 डिग्री। ठीक है, तो आपका जो मेजर सेक्टर हो गया वो 300 डिग्री होगा। मेजर सेक्टर का एंगल। अभी आपने एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालोगे तो लिखोगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या शेडेड रीजन, क्या लिखोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ट्रायंगल का आपको पता ही है बेटा फॉर्मूला, √3/4 साइड स्क्वायर। क्या होगा? √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हो गया एरिया। सेक्टर का आपको पता ही है, θ/360 मल्टीप्लाई πr²। तो यहाँ पे बेटा हो जाएगा √3/4। अभी वैल्यूज पुट कर दो। √3/4 हमारी साइड है, साइड साइड कितनी है? 12 है, तो 12 लिखोगे प्लस थीटा कितना था हमारा? 69। मेजर सेक्टर है, मेजर सेक्टर में हमने कौन सा एंगल लेना है? पीछे का एंगल लेना है, ध्यान देना है। कोई बच्चा बोलेगा कि भाई सर 60 डिग्री है एंगल, तो एंगल बेटा 60 डिग्री ओके है, बट 60 डिग्री हमारे माइनर सेक्टर के लिए है। हमारे मेजर सेक्टर के लिए एंगल कौन सा लेंगे? 300। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आप लिखोगे 300/360 मल्टीप्लाई πr²। तो पाई की वैल्यू क्या लिखोगे बेटा? 22/7। रेडियस कितना था? इस फिगर का रेडियस देखो तुमने कितना था? ये जो 6 दिया ही है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ही फिगर में ही 6 दिया है, तो राइट डाउन 6। 6 × 6। अब यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है फटाफट कैंसिल करो। देखो ये 4 के टेबल से कट गया, 4 3 12, तो इधर हो गया 12 3 36 √3। इसको कैंसिल करो, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। देख बेटा ये 36, 6 6 36 और ये 36 भी कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बच रहा है? 30 × 22/7 और कुछ नहीं बचेगा। देखो अभी इसको मल्टीप्लाई कर, 36 √3, 30 × 22 कितना हो रहा है? जल्दी से देखो, 663, 6 6
जीरो 660 660 अपॉन 7। अब पीछे ऑप्शन में देख लो आंसर 36√3 प्लस 660 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो अगर ऑप्शन आपको 4 दिए होंगे इस तरीके से, तो हमें पूरा इसको रूट की वैल्यू निकालना, उसको डिवाइड करना, इतना सब करने की जरूरत नहीं है। तो जो आंसर पीछे के फॉर्म में या ऑप्शन के फॉर्म में होगा, हमें वही आंसर लिखना है। आ रहा है समझ में 10th भी? तीन बच्चों ने बोला यस 10th भी से, मतलब तीन ही का ध्यान है। छह ने बोला, 6 का ध्यान हुआ। सत्यम पांडे का ध्यान नहीं है क्या? चलिए बेटा फिफ्थ क्वेश्चन पर आइए। अभी फिफ्थ क्वेश्चन का देखो फिगर दिया है 12.23। सबसे पहले स्क्वायर बनाओ। हर एक कॉर्नर से स्क्वायर के एक क्वाड्रेंट कट किया है, और साथ में क्या कट हुआ है, इसके इनसाइड में सर्कल। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट, and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in figure 12.23. Find the area of the remaining portion of the square. ये हो गया ए बी सी और इधर डी। इसके 4 क्वाड्रेंट कट करो। ये एक क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड डी पे फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके अलावा इसका क्या होगा बेटा, सर्कल होगा, सर्कल। ये सर्कल भी कट होगा। इसका पूरा टोटल है 4 सेंटीमीटर का। हाँ बना रहे हैं। साउंड आ रहा है मेरा? ठीक है, सर्कल और ये हो गई इसकी सभी साइड 4 सेंटीमीटर की। अब जो सर्कल का डायामीटर आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर, सर्कल का पूरा डायामीटर आपको कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का सर्कल। और ये जो है इसके क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स कितने कितने सेंटीमीटर के हैं, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, इतना है। बाकी का ये पोर्शन यहाँ पे हम शेडेड पोर्शन करेंगे। तो ये शेडेड पोर्शन आप देख रहे हैं फिगर पे, स्क्रीन पे, इतना शेडेड पोर्शन यू हैव टू फाइंड आउट। तो ये शेडेड पोर्शन निकालने के लिए क्या करना होगा, इस फिगर को अगर ध्यान से देखें तो
वेरी गुड। इस पूरे स्क्वायर में से यू हैव टू माइनस और सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एंड सर्कल। पूरे सर्कल का एरिया माइनस करो, क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करो, तो आपको ये पूरा जितना शेडेड दिख रहा है ये इतना शेडेड आपको मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लो रेडियस ऑफ सर्कल, जो हमारा इनसाइड सर्कल है बेटा उसका सर्कल का रेडियस। तो 2/2 इज 1 सेंटीमीटर का हमारा सर्कल है। रेडियस इन क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में जो रेडियस बन रहा है उसका वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 सेंटीमीटर। आपको साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो अभी हम क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो आप लिखोगे एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ सर्कल। सो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ सर्कल को आप अप्लाई करेंगे तो आपको बेटा शेडेड पोर्शन मिलेगा। तो स्क्वायर का आप सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई करिए। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो साइड इंटू साइड, व्हाट इज साइड, 4 इंटू 4 माइनस, अभी अभी ब्रैकेट में आप लिखोगे 4 क्वाड्रेंट है तो 4 मल्टीप्लाई, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला आपको बताया था 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो राइट डाउन 1/4, पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी ही है। रेडियस कितना है अपना 1 इंटू 1 प्लस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इज 22/7। रेडियस यहाँ पे भी बेटा 1 और 1 है। यहाँ पे कैंसिल कुछ हो रहा है, 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो अभी क्या बचा 4 4 जा 16 माइनस ब्रैकेट में बचेगा 22/7 प्लस 22/7। करेक्ट। सो आप इसको माइनस करेंगे तो ये 16 माइनस, पहले ब्रैकेट में लिखिए, एलसीएम 7 ले लिया, ऊपर 22 हो गया, 22 बिकम 44/7। ठीक है, नाउ 16 माइनस 44/7, 44/7 को डिवाइड करना है तो डिवाइड करिए, नहीं तो फ्रैक्शन में क्या दिया आंसर पीछे, एलसीएम ले लेंगे। ओके, एलसीएम ले लीजिए। सो एलसीएम में आप लिखेंगे नीचे में 7, 16 मल्टीप्लाई 7 माइनस 44, 16 7 जा 1 माइनस 44, माइनस करिए, 12 माइनस 4 इज 8, 10 माइनस 4 इज 6, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट। तो ये आपको बेटा शेडेड पोर्शन मिलेगा 68/7। इस तरीके से इसका शेडेड पोर्शन आपको आएगा। बहुत ही इजी था, खाली कॉन्सेप्ट को समझना है, वैल्यू सही पुट करनी है, कैलकुलेशन फास्ट करनी है।
नेक्स्ट क्लास। क्या है बेटा? किया नोट? कभी माइनस हो सकता है क्या? एरिया 68/7 है बेटा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए टाइम लगेगा 6, 7, 8 में। एक और क्वेश्चन पे आइए फटाफट, जो कि अभी हमने किया उसी तरीके का एकदम इजी क्वेश्चन था। फटाफट क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए, 14 नंबर के क्वेश्चन पर। और 14 नंबर का क्वेश्चन जो है वो कौन से क्वेश्चन के बराबर है? सेकंड क्वेश्चन के इक्वल है। यहाँ पे देखो, ये क्वाड्रेंट आपको दे रखा है, फटाफट बनाइए फिगर। ये पूरा हमारे लिए 21 सेंटीमीटर है, और जो छोटा रेडियस है वो कितना सेंटीमीटर है? ठीक है, अभी हमको ये एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना ही है। ये अपना शेडेड पोर्शन हो गया, इसे शेड कर देते हैं इतने पार्ट को। तो ABCD इज ए शेडेड पोर्शन। ओके, ये ABCD शेडेड पोर्शन को हमें अगर निकालना है तो क्या करना है? ये क्या बन रहा है? सेक्टर बन रहा है। आउटर सेक्टर माइनस इनर सेक्टर, दोनों सेक्टर को क्या करेंगे? माइनस। मैंने एक प्रॉब्लम अभी करवाया ही है, तो यहाँ पे आप लिखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा सेक्टर? AOB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर COD। अब AOB का क्या होगा? फॉर्मूला क्या लिखेंगे? पाई कैपिटल R स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस इसका पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360। दोनों में कॉमन क्या निकालना है? पाई थीटा अपॉन 360। अंदर क्या बचेगा? R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ठीक है ना? तो आप लिखोगे पाई थीटा अपॉन 360। फिर मैंने इसको आपको बताया कि इसको यूज करो R प्लस R, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करो, एंड यू राइट इट एज R माइनस R। अभी इस क्वेश्चन में आप सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू। पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेने के लिए कोई यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप 22/7 लेंगे। थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 30 डिग्री क्वेश्चन में, अपॉन 360। कैपिटल R कितना हो गया यहाँ पे हमारा इस फिगर में? इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो कैपिटल R हमें मिलता है, और स्मॉल r जो छोटा सेक्टर है उसका 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 21 + 7, आगे लिखोगे 21 - 7। नेक्स्ट वैल्यू पुट करो 22/7, यहाँ पे 0 0 कैंसल, 3 के टेबल से कैंसल, ये 12 टाइम्स। इधर आप लिखोगे 22/7 मल्टीप्लाई 1/12 मल्टीप्लाई 12 + 7 is multiply 21 - 7 is 14। यहाँ पे 7 के टेबल से कटेगा, 7 2 = 14, इधर 2 के टेबल से कटेगा, 2 6 = 12। अभी क्या बच रहा है ऊपर में? 22 × 28/6।
इसको और कैंसलेशन करो फटाफट। 2 के टेबल से 3 टाइम्स, 2 के टेबल से 11 टाइम्स, और कुछ कटेगा है तो मल्टीप्लाई कर दो। 11 इंटू 28 कितना हो रहा है? 308 अपॉन तो ऑप्शन में भी यही है, मतलब अगर आप पीछे आंसर चेक करोगे तो यही मिलेगा 308 अपॉन 3। इन्होंने फ्रैक्शन में ही आंसर छोड़ा हुआ है तो आपको भी इसको फ्रैक्शन में छोड़ दीजिए। एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए होंगे तो फ्रैक्शन में ही देंगे ज़्यादातर ऑप्शंस, इतना टाइम नहीं होगा कि डेसिमल में निकालने बैठेंगे। तो डायरेक्ट ही आप इसको 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन था ये हमारे कौन से क्वेश्चन के सेम जैसा था? क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा। एक्सरसाइज का, हाँ एक्सरसाइज का जो 2 नंबर का क्वेश्चन था और ये 14 नंबर का क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो ये दोनों सेम है, खाली बस वैल्यूज चेंज है और थोड़ा सा फिगर हल्का सा चेंज है। तो इस तरीके से हमारे ये काफ़ी प्रॉब्लम्स हमने आज कवर किए हैं, इसे आप प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप कंफर्टेबल हो जाओगे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में, उतनी स्पीड आपकी एनहांस होगी, इम्प्रूव होगी और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपको समझ में आने लगेगा कि किस में से क्या माइनस करना है, क्या प्लस करना है।